Al-Baig Micro Livestock, the name of enhanced organic farming. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल्बेक माइक्रो लाइफ स्टॉक। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मीलवॉर्म फार्मिंग के अंदर ये ट्रेज़ में हम जब वाटर सोर्स डालते हैं तो सम टाइम इसके अंदर मोल्ड हो जाता है, ये चीज़ें सड़ने लगती हैं, चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। उसकी वजह से दोस्तों होता ये है कि जो ये सब्सट्रेट है ये भी ख़राब होने लगता है, ये जो चोकर है। ज़ाहिर है जब ऊपर आलू सड़ रहा होता है तो फिर दोस्तों वो नीचे चोकर को भी साथ साथ में ख़राब कर रहा होता है। तो आज हम इसका सलूशन क्या है और इसकी रीज़न क्या है, प्लस इसकी प्रिवेंशन आइंदा के लिए, ताकि ये मज़ीद जो है कि ये चीज़ ना हो, तो हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, हम दोस्तों इस पर गौर व फ़िक्र और बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसकी पहली जो कॉज़ होती है वो ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा, नमी, हवा में नमी का बहुत ज़्यादा होना, और दोस्तों दूसरी जो इसकी वजह होती है वो पुअर जो वेंटिलेशन होता है, हम प्रॉपर जो है उसको एयर फ्लो नहीं देते हैं ट्रेस तक, जो है कि आपके जो मीलवॉर्म बिन है उस तक प्रॉपर हवा नहीं लग रही होती है, जिस वजह से जो है कि आपने जो वाटर सोर्स रखा होता है उसके अंदर सड़न और मोल्ड पैदा होती है। तो दोस्तों फिर ये होता है कि वो जो सड़न होती है वो आहिस्ता आहिस्ता चोकर को भी सड़ाने लगती है, और प्लस ये है कि नीचे अगर ज़ाहिर है कि अगर आपने मीलवॉर्म्स या बीटल्स रखे हुए हैं तो डेफ़िनेटली वो नीचे जो है कि साथ साथ में क्या कहते हैं, वो उनका फ्रास भी होता है, उनकी वेस्ट होती है, तो वो उसमें भी थोड़ी बहुत नमी होती है। तो दोस्तों ये दोनों मिल के जो है कि समझ लें कि ये पूरा जो है कि आपका ट्रे जो है सड़ने लगता है, हर चीज़ ख़राब होने लगती है। तो दोस्तों जब ये स्टार्ट होता है, जिस एरिया से ये स्टार्ट होता है, तो वहाँ दरअसल दोस्तों ये होता है, चाहे अगर आपने आपकी ट्रे के अंदर मीलवॉर्म्स हैं या क्या कहते हैं बीटल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो जब खाने लगेंगे, ज़ाहिर है वो जब वो सड़ा हुआ वो खाते हैं तो वो बीटल्स मरने लगते हैं, मीलवॉर्म्स मरने लगते हैं। तो ये दोस्तों ये मोल्ड जो है, ये सड़न जो है, ये बहुत मीलवॉर्म्स और इनकी फार्मिंग में ये बहुत ख़तरनाक है और इसको सीरियस लेना होता है। तो दोस्तों इसमें दो रीज़न है, मैंने आपको बताया। एक तो ह्यूमिडिटी जो है 60 या मैक्सिमम 70 अबाव हो जाएगी तो फूड सोर्स जो होता है वो सड़ने लगेगा। तो दोस्तों उसका हम आपको प्रिवेंशन भी बताएंगे, उसका तरीकाकार क्या है कि कैसे आप इस चीज़ से बचें। तो दोस्तों ये दो चीज़ें हैं, ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से उसके अंदर जो है कि मोल्ड पैदा होता है। एक वेंटिलेशन और दूसरा ह्यूमिडिटी जो है बहुत हाई हो जाती है। तो अच्छा दोस्तों, नॉर्मली जो है हम मीलवॉर्म फार्मिंग के अंदर आपने देखा होगा, या हम जो है कि पोटैटोज़ ज़्यादा देते हैं या फिर हम पम्पकिन देते हैं, कद्दू। लेकिन जब हम दोस्तों पोटैटोज़ जब हम देते हैं वो इनको हाइड्रेट रखता है। जैसे अगर कोई फार्मिंग करता है सिंध में या पंजाब के अंदर, तो ये थोड़े से गर्म इलाके हैं जहाँ पे बीच में हीट जो है वो काफ़ी ऊपर तक चली आती है, 40+ चली आती है। सो यहाँ पे इनको हाइड्रेट रखने के लिए इनको पोटैटोज़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों पोटैटो के अंदर उसकी खसूसियात और एक ख़ामी ये भी है कि पोटैटोज़ जो हैं वो उसके अंदर एक कंटेंट पाया जाता है स्टार्च के नाम से, जो दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ जो है कि सड़न पैदा करता है, उसमें मोल्ड पैदा करता है। तो ये एक बड़ी रीज़न होती है दोस्तों कि अगर सपोज़ अगर पोटैटोज़ को 2 डेज़ से ज़्यादा आप बिल्कुल भी कभी भी आप अपने इसमें चोकर के अंदर सब्सट्रेट में आप ना रखें। इसकी वजह ये कि दोस्तों फिर ये जो स्टार्च जो इसमें कंटेंट पाया जाता है वो सड़न की तरफ चले आता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है कि दोस्तों आपके पोटैटो से आपका चोकर, प्लस ये कि फिर आपके सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो भी मरने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मोल्ड जो है एक सीरियस डैमेज है मीलवॉर्म्स फार्मिंग के अंदर, तो इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। तो टाइम पे आप जो है कि इसको रिमूव करें आफ्टर 48 आवर्स में, अगर आपने पोटैटो दिया है। और पोटैटो का जो दोस्तों असल जो हमारा मसला होता है, मैंने काफ़ी सारे मीलवॉर्म फार्मिंग मैंने दोस्तों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटे स्लाइस काटते हैं। तो ये दोस्तों ये इसके जो स्लाइस काटने हैं ना, सेम चिप्स की तरह पतले पतले काटने हैं, वो इनको ज़्यादा नहीं देना दोस्तों। और वो इस तरह हो जाए कि आफ्टर 2 डेज़ में 48 आवर्स के बाद जो है कि वो बिल्कुल जो है ऐसे पत्थर की तरह कड़क हो जाए, सूख जाए। तो वो आप देख रहे हैं जैसे ड्राई फ्रूट होता है दोस्तों, कड़क हो जाता है, बिल्कुल सख्त हो जाता है। तो सेम उसको उस फॉर्म में होना चाहिए, वो कड़क होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। तो दोस्तों वो अगर इस तरह हो रहा हो तो आप ये ना समझें कि आपके जो है कि बीटल्स या मीलवॉर्म्स जो है वो प्रॉपर जो है कि सही फूड नहीं खा रहे। एक्चुअली वो बेस्ट फूड है। अब वो प्रोसेस हो रहा है, अगर वो उस तरह नहीं होता है, वो कड़क नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो है कि उसका साइज़ जो स्लाइस है, आप बहुत ज़्यादा थिक स्लाइस ले रहे हैं, आप बहुत मोटी स्लाइस ले रहे हैं। तो वो क्या होगा, वो 48 आवर्स में वो होगा नहीं, वो ड्राई होने के फॉर्म में नहीं जाएगा अगर आप प्रॉपर उसको एयर फ्लो नहीं देते हैं। सपोज़ अगर आपने एसी लगाया दोस्तों, तो उसमें आप टेम्परेचर कम रख के चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं अदरवाइज़, लेकिन फिर भी एयर फ्लो उसको चाहिए। आपका कंटेनर, आपका बिन, आपका ट्रे ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन हो, हवा का जो है आमदोरफ्त होना वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों इसके अंदर।
अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और भी होती है कि हम जो है ना, समटाइम्स ये होता है कि हम टाइम पे जो है कि हम अपने जो है कि फ्रास वगैरह हम शिफ्टिंग नहीं करते हैं, तो वो फ्रास इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि जैसे ही हम कोई वाटर सोर्स उसके ऊपर रखते हैं तो डेफिनेटली नमी उसमें भी होती है। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो ज़ाहिर है वो फिर वो डीकम्पोज होने लगता है। जब आप ज़ाहिर है टाइम पे अगर शिफ्ट नहीं करते हैं, वीक टू 10 डेज़ में अगर आप शिफ्टिंग नहीं करते हैं फ्रास की, तो वो जो है कि ज़ाहिर है दोस्तों वो डीकम्पोज होने लगता है। जब ज़ाहिर है डीकम्पोज होने लगता है तो वो अपने आसपास चीज़ों को भी मोल्ड की तरफ लेके जाने लगता है। तो ज़ाहिर है दोस्तों हमारा फूड वाटर सोर्स करीब में ही होता है, तो वो उसको पकड़ लेता है वहाँ से। तो दोस्तों इसलिए फ्रास जो है ना, जो इंसेक्ट वेस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है कि विद इन वीक टू 10 डेज़ के अंदर आप उसको लाजमी शिफ्ट करें। तो ये भी एक बड़ी कॉज होती है दोस्तों। समटाइम ये जो मोल्ड पैदा होता है इसमें ये भी एक बहुत ही कॉज होती है। तो दोस्तों कॉजेज़ तो काफ़ी सारी हो गई, अभी हम थोड़ा सोल्यूशन पे बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप सबसे पहले तो आप जब भी अगर इन केस आप अपने फार्म के अंदर आप किसी भी ट्रे के अंदर अगर आप ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी ज़रा भी कहीं पे किसी ट्रे के अंदर जो है कि वाटर सोर्स जो है पोटैटोज़ अगर आपने रखे हैं, अगर वो ख़राब हो रहे हैं, वो सड़ने लग रहे हैं, तो दोस्तों इमीडिएटली आपको उस चीज़ को एकदम वहाँ से रिमूव करके थ्रो करना पड़ेगा। और उसके इर्द गिर्द जो है उसके सराउंडिंग में जो सबटेट है, जो चोकर है, उसको भी आप देख लें, उसकी हालत देख के जहाँ जहाँ तक आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा डैमेज है, चेंज है इसका कलर, तो वो दोस्तों आप निकाल के उसको थ्रो करें और कोशिश करें उसको उसी टाइम शिफ्ट करें दोस्तों। क्योंकि फ्रास जो है कि कॉज होती है, अगर थोड़ा भी है तो उस वक्त अगर वो मोल्ड पैदा हो रहा है तो आप फ़ौरन जो है उस चीज़ को वहाँ से फ़ौरन जो है कि उसको सबको रिमूव करें। तो ये दोस्तों ये करना पड़ेगा आपको। अगर ये मोल्ड से हम सोल्यूशन की तरफ अभी दोस्तों हम जा रहे हैं, मैं आपको सोल्यूशन का तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप जो आपको होगा, तो आपको इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट करनी होगी। आपको देखना पड़ेगा कि ह्यूमिडिटी 70 अबव ना जाए और 60 या 50 बिलो ना जाए। 50 तक भी दोस्तों चल जाता है, लेकिन 50 बिलो ना जाए। तो 60 टू 70 जो है कि दोस्तों ये स्टैंडर्ड है, ये आइडियल समझा जाता है इनके लिए। तो इस चीज़ को आपको मेंटेन करना होगा ताकि मज़ीद जो है कि फ़र्दर आप जो है दूसरी ट्रेस के अंदर या उसमें वापस आप वो चीज़ ना देखें। और दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी करें कि अगर आप ह्यूमिडिटी जो है ज़्यादा हो रही है तो उसमें आप जो है कि पोटैटोज़ ना दें। इसकी वजह ये है कि ये ज़्यादा वेटी होते हैं, इसमें वाटर ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये होता है कि इस वजह से जो है कि ये फ़ौरन इस चीज़ को, अगर आप बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बार बार हाई हो रही है और आपका जो है कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं है, तो दोस्तों आपको ये करना पड़ेगा। और आप जो है कि उसको कैरेट दें, पम्पकिन दें, कद्दू दे सकते हैं आप दोस्तों। कैरेट जो है कि वो बहुत ज़्यादा वेटी नहीं होता, तो वो बेटर रहता है दोस्तों। उसमें ये होता है कि फिर ज़ाहिर है जो जितना जूसी होगा, वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, तो वो फिर दोस्तों फिर जो है कि आपको पता है फिर वो मोल्ड पैदा करता है। तो आप एप्पल स्लाइसिस भी दे सकते हैं दोस्तों, वो भी बहुत अच्छे समझे जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जूसी एप्पल है तो दोस्तों उसको ओनली 5 मिनट्स जो है आप फ़ैन के नीचे रखें, तो वो जो है कि थोड़ा ड्राई टाइप हो जाता है, तो उसके बाद आप रख सकते हैं दोस्तों। इवन पोटैटोज़ के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरी एक बात याद रखिएगा, पोटैटो के जो स्लाइसिस हैं सेम एज़ आपको चिप्स की तरह करने हैं, एकदम पतले करने हैं उसको, टिश्यू की तरह। आपने बिल्कुल उसको मोटा नहीं करना है दोस्तों। अगर आप देखें मोटे स्लाइसिस करेंगे तो डेफिनेटली मोल्ड तो उसमें पैदा होगा। तो वो क्योंकि दोस्तों फिर वो ज़ाहिर है फिर उस लेवल का एयर फ्लो देना और वो सारी चीज़ें वो एक नॉर्मल फार्मिंग के उसमें पॉसिबल नहीं होता। तो एक वेंटिलेशन की हद तक दोस्तों, इसीलिए आप उसकी कॉजेज़ को कम करने के लिए आप उसकी स्लाइसिस को पतला दे दें दोस्तों। बेशक आप 24 आवर्स के अंदर आप चेंज करें। अगर आपको नहीं करना है तो फिर भी जो है कि आप दोस्तों उसको फिर भी ज़्यादा उसको नहीं कीजिएगा। बेशक आप पतले स्लाइसिस ज़्यादा डाल दें, लेकिन स्लाइस को अपने पोटैटो के उसको ज़्यादा आपको थिक नहीं रखना है, मोटा नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपको रूटीन मेंटेनेंस भी जो है कि आपको फिर करते रहना होगा, वीकली शिफ्टिंग वगैरह, और उसकी जो है कि जो भी फर्दर फार्मिंग में जो आपकी रूटीन है उसको लेके चलना होगा दोस्तों। इसको शिफ्टिंग वगैरह वीकली एटलीस्ट आप कर लिया करें। और डेली बेसिस पे आप प्लीज़ ये चीज़ देख लिया करें कि आपके जो है कि मील वॉर्म्स या आपके जो है कि कोई भी जो है कि बीटल वगैरह जो डेड हो जाते हैं दोस्तों, उनको कोशिश करें आप रिमूव कर दें। इसकी वजह ये एक तो जो है मोल्ड की एक वो रीज़न भी बनती है। ज़ाहिर है कोई भी इंसेक्ट भी है तो वो भी ज़ाहिर है वो भी यार वो भी लिविंग थिंग है, वो भी जानदार है। तो वो जब डेड होता है तो वो भी डीकम्पोज की तरफ जाता है। जब वो जाता है तो ज़ाहिर है उसके इर्द गिर्द चीज़ें जो हैं कि उसमें भी बैक्टीरिया और चीज़ें पैदा होती हैं। तो इस चीज़ को फिर आपको दोस्तों रूटीन इसकी मेंटेनेंस करते रहना होगा, वीकली इसकी शिफ्टिंग वगैरह। और डेड बीटल्स या मील वॉर्म्स को आप डेली बेसिस पे जो है कि उसको सेपरेट कर लें दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है मेंटेन रखने के लिए दोस्तों। और टेम्परेचर जो है 24 टू 27 सेंटीग्रेड जो है आइडियल है दोस्तों।
तो इससे अगर आप ऊपर जाएगा तो उसमें भी मोल्ड पैदा होता है दोस्तों। इससे नीचे जाने पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों मील वॉर्म्स को और बीटल्स को प्रॉब्लम है। तो इनको 24 टू 27 सेंटीग्रेड के बिटवीन आपको इस तरह मेंटेन करना होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कभी भी पोटैटोज़ ऐसे हों जो मतलब थोड़े ख़राब वगैरह हों, या कोई कैरेट में भी थोड़ा अगर आप देखें ना थोड़ा भी मोल्ड है, कोई भी वेजिटेबल फ्रूट जो भी एक्सेट्रा आप दे रहे हैं, तो काइंडली यार ये ख़राब जो है ना आपको कभी नहीं देना पड़ेगा। इसकी वजह ये दोस्तों, अगर आप उसको ख़राब, अगर सपोज़ अगर कोई आलू अगर आप दे रहे हैं या आप पम्पकिन आप दे रहे हैं और वो अंदर से सड़ा हुआ है या ख़राब है, काट के आपने वो भी उसको दे दिया है, तो वो आपका बीटल या मीलवॉर्म जब खाएगा दोस्तों वो मर जाएगा। तो वो ज़ाहिर है वो बैक्टीरिया जो उसको बियर नहीं कर सकते हैं दोस्तों, फिर वो उनके लिए जो है डेथ का बाइस बन जाता है। तो ये दोस्तों ये फिर आपने कभी भी अपने इंसेक्ट्स को ख़राब जो है पोटैटोज़ या वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह आपको नहीं देना दोस्तों। इसका आपको बहुत लाजमी आपको ख्याल रखना है, अदरवाइज़ जो है कि फिर आप परेशान हो जाते हैं, यार मीलवॉर्म्स ज़्यादा मर रहे हैं, बीटल्स मर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो ये दोस्तों फिर ये मुनासिब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप ख़राब कभी भी नहीं दीजिएगा इंसेक्ट्स को, वरना ये मरने लगेंगे। दोस्तों सेंटीग्रेड हो गया, वेंटिलेशन हो गया, सही है, ह्यूमिडिटी हो गई, ये चीज़ें आपको दोस्तों लाजमी देखनी पड़ेंगी, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा और इनको जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल कर। दोस्तों मार्केट से आपको कोई भी अच्छा सा हाइड्रोमीटर लेना पड़ेगा और ये सारी चीज़ों को आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। और वेंटिलेशन का दोस्तों ख़ास तौर पे ख्याल रखें, एक वेंटिलेशन का आप ख्याल रखें, दूसरा ह्यूमिडिटी आप देखते रहें हाइड्रोमीटर से, और प्लस ये है कि सेंटीग्रेड वगैरह टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है दोस्तों। अगर आप एसी यूज़ नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आप जो है कि फिर फैंस वगैरह आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी रखना पड़ेगा और एयर का फ्लो है मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो आपकी बस ये इतना होना चाहिए कि ईस्ट ट्रे तक थोड़ी सी जो है हवा की लहर जाए। तो ये दोस्तों इस तरह आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। देन जो है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कि फिर मोल्ड का ख़तरा आपको कभी नहीं होगा, और बस कुछ एहतियाती जो तदाबीर हैं दोस्तों उनको फॉलो कीजिएगा। ओके दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। Please like and subscribe Al Big Micro Livestock.